ममता के खिलाफ बगावत हुई फेल। टीएमसी तोड़ने की कोशिश में जुटी बीजेपी। बागी विधायक बोले ममता ही हमारी नेता। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर होगा बड़ा खेल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों में फूट पड़ गई है। ये भी कह सकते हैं कि ऋतव्रत बनर्जी के खेल की सच्चाई विधायकों के सामने आ गई है और अब जिन विधायकों ने ऋतव्रत को विधायक दल का नेता चुना था, वो ही कह रहे हैं कि हमारा नेता ऋतव्रत बनर्जी नहीं है बल्कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी गुट की तरफ से इस तरह की खबरें भी फैलाई जा रही थी कि 20 से ज्यादा सांसद भी बागी गुट के साथ है। लेकिन अब टीएमसी के सांसदों ने यह साफ कर दिया है कि वो ममता के साथ ही रहेंगे। टीएमसी के सांसद और विधायकों के बदलते तेवर बता रहे हैं कि टीएमसी में फूट डालने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी वो अब फेल होती दिखाई दे रही है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की साजिश फेल होती दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। 15 साल तक सत्ता में रही टीएमसी इस बार विपक्ष में पहुंच गई है। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वैसे सुवेंदु भी टीएमसी से ही बीजेपी में आए हैं और अब बीजेपी टीएमसी को ही तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसे कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। ऋतव्रत बनर्जी, जिन्हें विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस ने टीएमसी विधायक दल का नेता मान लिया और विपक्ष का नेता भी बना दिया है, जबकि टीएमसी की तरफ से तो साफ कहा गया है कि ऋतव्रत नहीं बल्कि शोभन देव भट्टाचार्य टीएमसी विधायक दल के नेता हैं। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले पर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस नेता को टीएमसी से निकाला जा चुका है उसे स्पीकर विपक्ष का नेता कैसे चुन सकते हैं। ऋतव्रत के पास पार्टी का लेटर हेड भी नहीं था। उन्होंने कोरे कागज पर रेजोल्यूशन लिखकर स्पीकर को भेजा और फिर भी स्पीकर ने उसे मंजूर कैसे कर लिया। अब यहां ममता बनर्जी भले ही सवाल कर रही हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार टीएमसी चीफ को है और उस बैठक में शोभन देव को नेता चुना गया। अब ऋतव्रत कौन सी बैठक में नेता चुन लिए गए, किसने इस बैठक को बुलाया था। अब ऋतव्रत को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने का मतलब है कि बीजेपी ये तय कर रही है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। यानी पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के फैसले बीजेपी लेती दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि ऋतव्रत के साथ जो विधायक थे अब वो वापस लौटने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ममता विरोधी खेमे में भी फूट पड़ गई है। तो टीएमसी के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी दावा कर रहे थे कि उनके साथ टीएमसी के 58 से 60 विधायक हैं और यह संख्या जल्दी ही बढ़ने वाली है। लेकिन अब खुद ऋतव्रत बनर्जी ही मुश्किल में दिखाई देने लगे हैं। उनके साथ गए विधायकों में बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है। बागी गुट खुद 2 हिस्सों में बढ़ गया है और अधिकांश विधायक ममता बनर्जी के साथ दोबारा आने की तैयारी में जुट गए हैं और ममता ने भी बड़ा दिल दिखाया है और पार्टी के सभी विधायकों को साथ आने का न्योता दे दिया। अब बागी गुट के अधिकांश विधायकों ने यह साफ कर दिया है कि उनके लिए ममता बनर्जी ही पार्टी की टॉप लीडर है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर ममता बनर्जी को हटाने या उनकी ताकत को कम करने की कोई कोशिश करेगा तो विधायक इन सभी कोशिशों को नाकाम कर देंगे। वैसे ममता बनर्जी की ताकत को कम करने की कोशिश कोई और नहीं कर रहा बल्कि ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से ही ये कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब विधायक ऋतव्रत बनर्जी से ही किनारा करने की तैयारी में है। बागी गुट के विधायकों ने साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता है। तो आइए जरा अब हम ये भी जान लेते हैं कि बागी विधायकों में आखिर फूट क्यों पड़ गई। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है बागी विधायक दल के नेता ऋतव्रत बनर्जी के एक प्रस्ताव के बाद। ऋतव्रत अब खुद को एकनाथ शिंदे समझने लगे हैं और यही कारण है कि जैसे ही उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई, इसके तुरंत बाद ऋतव्रत ने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। वो कोशिश कर रहे थे कि अब टीएमसी का अध्यक्ष पद भी उन्हें मिल जाए और इसीलिए बैठक में ऋतव्रत ने प्रस्ताव रखा कि ममता बनर्जी को अब टीएमसी विधायक की मुख्य सलाहकार के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन ऋतव्रत के इस प्रस्ताव का टीएमसी के विधायकों ने ही विरोध कर दिया। पांचला विधानसभा क्षेत्र से बागी विधायक गुलशन मल्लिक ने कहा कि हमें बताया गया था कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी।
वो हमारी नेता है। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो केवल एक सलाहकार बनकर रहेंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि पार्टी उनके सक्रिय नेतृत्व में ही काम करे। अगर कोई कहता है कि ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि हम इस बागी गुट में रहें या नहीं। यानी देखा जाए तो ऋतव्रत बनर्जी का दाव अब उन्हीं पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ गुलशन मलिक ही नहीं, सिताई से एक और बागी विधायक संगीता राय बसुनिया ने भी उन्हीं के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी हमारी सर्वोच्च नेता है और वो हमेशा रहेंगी। वो केवल एक सलाहकार नहीं हो सकती, वो हमारी नेता है और हम उनके अधीन ही काम करेंगे। ऐसे में टीएमसी के बागी विधायकों की तरफ से अब जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद माना यह जा रहा है कि जल्दी ही अधिकांश विधायक जो बागी हो गए थे, वो अब एक बार फिर ममता के पाले में पहुंच जाएंगे। और इसका कारण ममता बनर्जी की लोकप्रियता को माना जा रहा है, और दूसरा ऋतव्रत जो एकनाथ शिंदे जैसे हालत में है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे बनने की, उसे भी वजह माना जा रहा है। क्योंकि शिंदे ने बगावत की थी तो वो सीधे सीएम बन गए थे, लेकिन बंगाल में बीजेपी के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है और उसे किसी के समर्थन की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में ऋतव्रत के साथ अगर विधायक रहते भी हैं, तब भी वो विपक्ष के ही विधायक रहेंगे, सत्ता पक्ष में नहीं जा पाएंगे। ऐसे में ऋतव्रत के साथ गए विधायकों को तभी सत्ता का साथ मिल सकता है जब वो बीजेपी में विलय कर ले, लेकिन ऐसा भी होना आसान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी में ये बागी विधायक क्यों नहीं जा सकते? तो बागी विधायकों के लिए बीजेपी में जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दल बदल कानून से बचने के लिए यह जरूरी है कि टीएमसी के कम से कम 2/3 विधायक टूटकर अलग हो जाएं। अब ऋतव्रत भले ही दावा कर रहे हो कि उनके साथ 58 विधायकों का समर्थन है, जो 2/3 के आंकड़ों से 4 ज्यादा होता है, लेकिन इसमें अधिकांश विधायक ममता का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में ऋतव्रत के सामने सबसे बड़ी चिंता टीएमसी के मुस्लिम विधायक है। दरअसल टीएमसी के जो 80 विधायक हैं, उसमें से 34 मुस्लिम समुदाय के हैं, और ऋतव्रत के लिए जरूरी है कि उनके साथ मुस्लिम विधायक भी आए, तभी यह संख्या 2/3 को पार कर पाएगी। और इस वक्त उनके साथ 34 में से 17 मुस्लिम विधायक ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी शर्त यह है कि बीजेपी के साथ ऋतव्रत नहीं जाएंगे। अब ऐसे में ऋतव्रत बनर्जी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। वो बीजेपी के साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि फिर 17 विधायक अलग हो जाएंगे, और जो संख्या अभी 58 बताई जा रही है, वो घटकर मात्र 41 रह जाएगी, जो 2/3 के आंकड़े से कम होगी। ऋतव्रत बनर्जी के साथ इस समय जो विधायक दिखाई दे रहे हैं, वो तेजी से उनका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत में आने वाले दिनों में बहुत बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, और ममता को कमजोर करने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, वो फेल होती दिखाई दे रही है। अब इन हालात में देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल की सियासत में आगे क्या मोड़ आता है। लेकिन आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।